वेलकम बच्चों। वेलकम टू आरआरएम की क्लासेस। मैथमेटिक्स की क्लास है बच्चों। आज क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड का पार्ट नंबर 7। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। तो इसमें क्या गिवन है, ए इजक्वल टू में 8 गिवन है और ए एन इजक्वल टू में 62 गिवन है और हमारे पास एस एन जो कि सम ऑफ द नंबर्स दे रखा है हमारे पास 210 गिवन है, 210। तो बच्चों अब हमने करना क्या है, तो बच्चों हमसे क्या पूछा जा रहा है, एन और डी नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा रही है बच्चों और कॉमन डिफरेंस। तो हमने सॉल्यूशन लिखा बच्चों। अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले देखा हमने भाई हमें 8 ए फर्स्ट टर्म गिवन है। उसके बाद कह रहा है कि ए एन भी गिवन है आपको 62। कह रहा है कि एस एन भी गिवन है आपके पास में 210। तो सबसे पहले हमने बच्चों फॉर्मूला क्या लगाना है, आप सोचो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इसमें। तो हमने सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाया। किसका, ए एन का। ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। तो बच्चों ए एन हमारे पास कितना है 62, फर्स्ट टर्म कितनी है 8 प्लस, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 62 इजक्वल टू में 8 माइनस का इधर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे माइनस का 8 कर दिया, एन माइनस का 1 इंटू में 8। सो बच्चों डी तो है ही नहीं हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है ना, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है सॉरी। तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 62 54 हो जाएगा। 54 इजक्वल टू एन माइनस का 1 और ये हमारे पास में डी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास डी। बच्चों अब हम इसके आगे रखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं इसको एस एन वाले फॉर्मूले में। एस एन इजक्वल टू में एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 210, एन हमें नहीं दिया हुआ बच्चा। ये हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस, अब देखो बच्चों एन माइनस 1 इंटू में डी और ये भी हमारे पास एन माइनस 1 इंटू में डी। इसकी वैल्यू कितनी है 54, यहाँ पे हम 54 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं 54। तो 210 इजक्वल टू में एन बाय 2 8 टू 16 प्लस 54। तो 210 इजक्वल टू में तो एन बाय 2, देन इसको मल्टीप्लाई करके बेटा प्लस करोगे तो 70, इससे इसको हमने 35 पे कट किया, देन 210 35 एन, यहाँ पे एन निकालेंगे तो बच्चों ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। एन इजक्वल टू में 210 डिवाइड में 35। तो हम इसको कट कर सकते हैं बच्चों 7 से, 7 5 ज़ा 7 3 ज़ा देन 0, 5 से 6 पे, देन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6। कितनी आ गई 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे देखा था कि n 54 इजक्वल टू में n माइनस का 1 डी। यहाँ पर हमारे फर्स्ट इक्वेशन है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ n इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चा, ये भी लिख सकते हो आप। तो 54 इजक्वल टू में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अपना n की वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली 6। ठीक है, यहाँ पे अपने 6 रख दिया हमने, 6 माइनस का 1 और ये अपने d कॉमन डिफरेंस। तो 54 इजक्वल टू में बच्चों 5 d, तो देन ये इसके डिवाइड में आ जाएगा बच्चा, तो d इजक्वल टू में 54 बाय 5, ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा बच्चा। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा समझ में आ रहा है आपको। तो बच्चों इसके आगे हमने करना है क्वेश्चन नंबर अपना 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, गिवन है हमारे पास ए इजक्वल टू में ए एन इजक्वल टू में 4 है, डी इजक्वल टू में 2 कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और सम ऑफ द एन टर्म्स दे रखी है हमारे पास माइनस के 14। कहता है कि फाइंड करो एन और ए एन की फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चा, तो अब हमें सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाना होगा, सॉल्यूशन करेंगे अपना। सॉल्यूशन में बच्चों हम अपना रख देते हैं एस एन वाला फॉर्मूला रख लेते हैं आज, 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। एक बच्चों ये फॉर्मूला था हमारे पास, एक फॉर्मूला और होता है n बाय 2 ए प्लस, इसको छोड़ो बच्चों हम इसी से करते हैं। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले इसमें लगाया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन एस एन की वैल्यू दे रखी है -14 इज इक्वल टू में n/2। ये बच्चों 2a प्लस n माइनस का 1 डी हमारे पास बच्चों दे रखा है 2, तो हमारे पास हमने क्या रखा -14 n/2 2a प्लस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2n एंड 2 1 जा 2, तो बच्चों हमारे पास कितना जाएगा -14 n/2। यहाँ से हमने क्या करना बच्चों, इसमें हमने कॉमन निकाल लेना है इसमें से, ठीक है। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है 2 को कॉमन निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो हमने 2 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा बच्चा, a प्लस यहाँ पे हमारे पास n, ठीक है, और यहाँ पे -1, ठीक है। इससे हमने इसको कट कर दिया, -14 इज इक्वल टू में n, तो ये हो जाएगा a प्लस n -1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, -14 इज इक्वल टू में यहाँ पे an प्लस n का स्क्वायर -n, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को किया, तो अब इसको आप रख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है कि an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, तो बच्चों ये दे रखा है 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a हमारे पास नहीं है, फर्स्ट टर्म नहीं है बच्चों हमारे पास, तो a रखेंगे, प्लस यहाँ पर n भी नहीं है, तो -1 इंटू में d, कॉमन डिफरेंस बच्चों 2 है, तो 4 इज इक्वल टू में a प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2n माइनस का 2, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास हमने करना क्या है, ये इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस 2n, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 6, ठीक है, और ये हमारे पास a प्लस 2n। तो बच्चों हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे a की वैल्यू को निकाल लेना है, इसको इधर लेके जाएंगे, 6 माइनस का 2n हो जाएगा, देन ये हो जाएगा a, ठीक है। तो यहाँ पर इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे -14 है, तो हमने यहाँ पे रखा 6 माइनस का 2n n प्लस n स्क्वायर माइनस का n, ठीक है, इसमें रख दिया। तो -14 इज इक्वल टू में इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6n 2n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस का n, तो -14 इज इक्वल टू में 6n माइनस का n का स्क्वायर, और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा के इधर लेके आओगे, तो n का स्क्वायर माइनस के 5n माइनस का 14 इक्वल टू में 0। तो बच्चों ऐसे मल्टीप्लाई करो कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाए 14 हो जाए, और ऐड करने पर 7 आ जाए, 5 आ जाए, तो n का स्क्वायर माइनस के 7n प्लस का 2n माइनस का 14 हमने ये लिखा, ठीक है बच्चा। तो अब इसमें से पहले दो लास्ट के दो का पेयर बना लेते हैं, पहले दो में n कॉमन है तो n माइनस का 7 हो जाएगा, इसमें बच्चों 2 कॉमन है तो 2 को निकालेंगे बाहर, तो n माइनस का 7 इधर हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर इनको सेपरेट करेंगे, n माइनस का 7 और n प्लस 2 इक्वल टू में 0 है, n माइनस का 7 इक्वल टू में 0 रखा, ये इधर जाएगा, n इक्वल टू में 7, और बच्चों ये हमारे पास में n प्लस का 2 इक्वल टू में 0, ये इधर जाएगा, तो n इक्वल टू में माइनस का 2। नेगेटिव टर्म को हम इग्नोर करते हैं, पॉजिटिव को हम लेके चलते हैं आगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा n तो निकल कर आ गया है 7, कितना निकल कर आया है 7। अब कह रहा है कि a और निकालो, हमसे कह रहा था कि a और निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ n इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। बच्चों सेकंड इक्वेशन ये वाली है ना, इसमें रखेंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या लिखा है, a इक्वल टू में 6 माइनस का 2n लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो a इक्वल टू में 6 माइनस 2 इंटू में n कितना 7, तो a इक्वल टू में 6 माइनस का 14, a इक्वल टू माइनस का 8, ये हमारा a निकल कर आ गया, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, पहले an वाले फॉर्मूले को सोल्व करके यहाँ से ये निकाल सकते हो, उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर जब ये वैल्यू रखोगे तो a की जगह आप यहाँ पर उठाकर ये वैल्यू स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हो, आपको ये इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। और आप ऐसे करना चाहो कि आप सिंपल करना चाहो, पहले एस वाले फॉर्मूले में यूज़ करके हमने फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट किया, फिर an वाले में सेकंड क्रिएट करा, तो हमने इसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख दिया, सॉल्व कर दिया, सिंपल, ठीक है बच्चा।
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 9 है। इसमें लिखा है, गिवन है a इक्वल टू में 3, n इक्वल टू में 8 और s इक्वल टू में 192 दे रखा है। कह रहा है कि फाइंड करो d। तो बच्चों हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या निकालेगा, हम एस एन का फॉर्मूला रखते हैं। एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। तो बच्चों हमारे पास ये दे रखा है 192, 8/2 2 मल्टीप्लाई 3 दे रखा है a। n हमारे पास कितनी दे रखी है, 8 माइनस का 1। देन कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दिया हुआ, 2 से इसको कट करोगे 4, 192 इक्वल टू में 4 2 3 जा 6 प्लस यहाँ पे बेटा 7d। तो बच्चों हमारे पास ये 4 डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 192 डिवाइड में 4 इक्वल टू में 6 प्लस 7d। तो इससे हम कट करेंगे इसको, 4 4 जा 16, 16 से 3 देन 8। ठीक है, तो हो गया 42 इक्वल टू में 6 प्लस 7d। तो बच्चों ये इधर आ जाएगा, 48 माइनस का 6 इक्वल टू में 7d। तो हो जाएगा 42 इक्वल टू में 7d। देन d हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो ये 7 इसके डिवाइड में जाएगा। तो 42 डिवाइड में 7, 7 1 जा 7 6 जा। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 निकल कर आई है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन को ध्यान से समझे बच्चों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं आपको कैसा समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करें। बोर्ड की क्लास है, ध्यान से समझें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10, इसके लास्ट है। हमें बेटा गिवन है इसमें एल को हम ए एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं। 28 एस एन दिया हुआ है बच्चों 144 और हमारे पास दिया टोटल नंबर ऑफ एन दे रखी है बच्चों 9। कह रहा है फाइंड करो फर्स्ट टर्म यानी कि ए। तो हमने सॉल्यूशन क्या लिखा, एस एन n/2 a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों एक। ठीक है, एस एन का होता है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है एस एन की 144 इक्वल टू में n हमारे पास 9/2, ए हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, और लास्ट टर्म दे रखी है बच्चों 28। इसको बेटा इधर लेके आओगे, इसके डिवाइड में डालोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा। उल्टा कैसे हो जाएगा, 144 है, देन 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए 9 डिवाइड में। ठीक है, तो a प्लस 28। तो इससे हम इसको कट करते हैं तो 16, 16 9 जा 144 होता है। 16 2 जा 32 इक्वल टू में a प्लस 28। देन 28 को आप इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, 32 माइनस का 28 इक्वल टू में a। देन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 में से अगर 28 लेस करोगे तो 4 बचेगा। तो ये हमारे पास हमारा निकल कर आ गया a, जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्वेश्चन 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके 10 पार्ट थे बेटा, 10 के 10 पूरे कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू अ गिवन सम ऑफ 636। तो कह रहा है कि हमारे पास जो AP है, AP जो है हमारे पास है 9 17 25। ठीक है बच्चों, और इसका जो हमारे पास SN यानी कि सम दिया हुआ है वो है 636। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने करना है क्या बेटा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 इक्वल टू में 8, और SN दिया हुआ है बेटा हमारे पास 636। तो अब हमने क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में लगाना है SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। इसमें हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 636 इक्वल टू में n/2 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस n माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d 8। 636 इक्वल टू में n/2 9 2 ज़ा 18 प्लस 8n 8 1 ज़ा 8। 636 इक्वल टू में n/2 18 में से 8 लेस करोगे 10 प्लस 8n, इसमें से 2 को लेस करोगे n/2 मल्टीप्लाई 2 5 प्लस 4n। 636 इक्वल टू में n 5 प्लस
4n, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 636 इज इक्वल टू में 5n प्लस इसके साथ करोगे 4n का स्क्वायर, और 36 को बेटा इधर लेके जाओ तो 4n का स्क्वायर माइनस के और प्लस का 5n माइनस का 36 हो जाएगा 636। इसके बच्चों फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए आपके पास कई मेथड्स हैं, ठीक है। फैक्टर कर सकते हैं आप a इक्वल टू में 4, b इक्वल टू में 5 एंड c इक्वल टू में माइनस का 636। ये हमारे पास हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं b स्क्वायर माइनस का 4ac से, तो हमारे पास d इक्वल टू में 5 का स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 636, तो हो जाएगा 25 प्लस 16 636। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके मैंने प्लस कर दिया, ठीक है बच्चा। तो अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 636 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 जा 18, देन 21 2 36 देन 38 6 3 6 6 7 1 10, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 25 प्लस 10176। अब इसमें बच्चों 25 प्लस और कर लो आप 10201, तो बच्चों हो गया 10201, ठीक है। अब हम यहाँ तक लगाते हैं, इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। जो n निकालने के लिए हमारे पास होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d फॉर डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड में 2a। n इक्वल टू में b की हमारे पास वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे 5 है। कितनी है? 5, ये रखी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हमने -5 रखा प्लस माइनस, और d की वैल्यू कितनी आई बच्चों? ये है हमारे पास, ये d की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? d की। तो अंडर रूट में हमने रखा 10201, ठीक है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 4। तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, n इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 101 4 2 जा 8। अब बच्चों इसको एक बार प्लस में टेकन करेंगे और एक बार माइनस में, यानी कि एक बार टेकन पॉजिटिव देन टेकन नेगेटिव। n इक्वल टू में माइनस के 5 देन प्लस का 101 डिवाइड में 8। तो बच्चों यहाँ से हम इसमें से लेस करते हैं तो 96 डिवाइड में 8, इससे इसको कट करोगे 12। तो n इक्वल टू में कितना आ गया? 12। यहाँ पर आपके पास n आया 12। इधर अब नेगेटिव देख लेते क्या आता है। n इक्वल टू में माइनस के 5 माइनस का 101 रखते हैं डिवाइड में 8, तो माइनस का 106 डिवाइड में 8, तो 453। तो बच्चों इधर आता है n की वैल्यू, n इक्वल टू माइनस का 53 डिवाइड में 4। मैंने अभी बताया था जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे इग्नोर करते हैं, हम टेकन पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई बच्चों? नंबर ऑफ टर्म्स इज 12, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 12। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से समझें इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। आज के लिए यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। सभी को गुड लक, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।